अभिनय प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है एहसास। ये अभिनय एक माध्यम है आप सभी को ये एहसास कराने का कि यदि हमारे मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो लीजिए पेश है नाटक एहसास। मतलब ये कि इसको देखने में परेशानी हो सकती है। अरे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हे भगवान एक तो बेटी ऊपर से अंधी। हे भगवान मेरी बच्ची का क्या होगा? अरे आप चिंता मत कीजिए, ये अकेली थोड़ी है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं दुनिया में और फिर सरकार ने बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली है, उससे भी फायदा होगा आपको। योजनाओं का क्या कर रही है? अरे चलो 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 कुछ नहीं हो सकता। हे भगवान पता नहीं बच्ची के साथ क्या हो रहा होगा। बेटी अभिशाप नहीं वरदान है। बेटी इस जीवन का सम्मान है। बेटी ईश्वर की अमूल्य धरोहर है। बेटी है तो रोशन ये जहान है। हमारे समाज में आज भी बेटियों को वरदान नहीं अभिशाप समझा जाता है और यदि वह विकलांग है तो उसे समाज नकार देता है, कभी इसे स्वीकार नहीं किया जाता। समाज में आज यह दृष्टिकोण परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि बेटी आज भी बेटों से बढ़कर है और बेटों से कहीं अच्छा कार्य कर रही है और कर सकती है। आज मेरी बेटी 3 साल की हो गई है, अब ना जाने क्या होगा। अरे क्या हो रहा है दोनों माँ बेटी के बीच? मैं इसके भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। अरे इसके भविष्य के बारे में तो मैं भी सोचता हूँ, पर क्या करें, भगवान ने जो दिया है उसे तो रखना ही पड़ेगा। मैं इसके लिए एक आश्रम भी लेके आ रहा हूँ। क्या हो रहा है दोनों मियां बीवी में? माँ जी मैं इसकी पढ़ाई के बारे में सोच रही हूँ। हाँ, तुम इसे पढ़ाओगी तो घर का काम कौन करेगा और नौकरी पे कौन जाएगा? माँ जी घर का काम तो मैं करती ही हूँ और नौकरी भी मैं छोड़ दूंगी इसके लिए। हाँ, तुम इस अंधी लड़की के लिए नौकरी भी छोड़ दो। तुम तो अब एक काम करो, जाओ चूल्हे में। अंधियारों से समझौतों की क्यों बात करे, अच्छा हो कि एक नई रोशनी की बरसात करे। माना कि दिया बनकर चलना नहीं है आसान, पर बेहतर हो जो एक नई शुरुआत करे। आज हम इस बच्ची की शिक्षा का आरंभ करने जा रहे हैं। इस शिक्षा के आरंभ में इसे कितना संघर्ष करना पड़ता है और परिवार को कितना संघर्ष करना पड़ता है, आइए देखते हैं। अच्छा मैं जा सकती हूँ? हाँ, जाइए। नमस्ते सर। नमस्ते। ये मेरी बेटी है, इसका एडमिशन कराना है। ये कितने साल की है? ये
जरूर। थैंक यू। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आ जाओ। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते। जी मुझे आपसे ब्रेक के संबंध में कुछ काम है। हाँ मुझे करिए। कुछ सामान चाहिए। ब्रेक सेट मिल जाएगा तुम्हें जो कि 900 रुपए का है, और कलम है जो कि 150 रुपए का है, और फ्लैट में जो पेपर लगता है वो एक पेपर 10 रुपए का है। तो कह दीजिए मैं अंदर से मंगवा लेता हूँ। इतने पैसे तो अभी मैं लाई नहीं हूँ, और अगर मैं कल आती हूँ तो ओके चलेगा। आप गई थी ना? हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे बताया 900 की स्लेट, 150 की कलम, और उसका जो पेज लगता है स्लेट में वो 10 रुपए की। हे भगवान, भयानक तकलीफ है। 100 रुपए की स्लेट, 5 रुपए की कलम और 4 रुपए में 6 पेपर आते हैं। सरकारी कामों का भी लोग अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। क्या करूँ, मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो खरीदना पड़ेगा। ठीक है तो फिर आप ले लीजिए। हर तरफ एक नया मकान बना रखा है, विद्या के मंदिर को दुकान बना रखा है। धन और शोहरत के लिए लोगों ने जिंदा लोगों को भी सामान बना रखा है। शासन की ओर से दिव्यांगजनों हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। काफी धन उनके विकास और शिक्षा के लिए सरकार द्वारा दिया जाता है, लेकिन सरकारी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी इस धन को दिव्यांगजनों तक पहुंचने नहीं देती और उनके विकास को अवरुद्ध करती है। इस छात्रा की शिक्षा का अगला पड़ाव आप देखिए कि उसकी मां ने स्वयं प्रेम सीखी है और अब उसे अपनी बेटी को प्रेम सिखाना है, और वह अब उसे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अजी सुनिए, क्या हुआ? मुझे आपसे पैसे चाहिए। पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? मुझे इसकी पढ़ाई के लिए कुछ सामान खरीदना है। अरे क्या चंदा, तुम भी इसी पढ़ाओगी? तुम्हें लगता है कि तुम ये पढ़ पाएगी? ये अच्छी है, ये बोझ है हमारे लिए। वैसे इस साधन के लिए तुम पढ़ाओ अभी, इसे तो अनाथ आश्रम में डालने के लिए तुमने पहले ही कहा था ना। अरे क्या हो रहा है दोनों में? चलो मेरे पास तेरे लिए कोई पैसे नहीं है, मैं एक फुटी कौड़ी नहीं देने वाली। माँ जी, मुझे आप कहते हैं ठीक है, लेकिन मेरी बेटी के बारे में शक मत बोलिए। ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो। हरे राम हरे कृष्ण, उठ गए कलम मेरे। देखिए, आप मुझे पैसे दे रहे हैं या इसे लेकर मैं बाइक चली जाऊँ? हाँ, पैसे तो मुझे ही देना पड़ेगा क्योंकि तुम तो नौकरी छोड़ चुकी हो। ये मेरा ही तो पाप है, इसीलिए मुझे ही इसे भुगतना होगा। ये लो पैसे। पैसे तो उसकी माँ को मिल गए हैं, अब देखिए वो किस प्रकार उसे सिखाती है। बेटा तुझे बिना डांस सिखाए थे ना, सुना मुझे? ऐसा नहीं बेटा, मैंने तुझे प्रेम में बताया था, प्रेम में सुना मुझे।
पर ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी मम्मा अकेले सपोर्ट करती है। तुम ऐसा करो ना, मुझे गवर्नमेंट की ओर से लैपटॉप मिला है, तो मैंने एक स्टूडेंट और सॉफ्टवेयर के बारे में सुना है, तो तुम वो सर्च करके देखो। निशा, अभी तो काफी टाइम हो गया है, हम लोग घर चलते हैं, फिर बाद में देखेंगे। कोई बात नहीं निशा, मैं घर जाकर देखता हूँ और तुम्हें मैं कॉल करके बता देती हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय।
हाँ बेटा, पापा का रिजल्ट आ गया कॉलेज का। बेटा तेरा रिजल्ट आ गया, तू पास हो गई। आंटी सिर्फ पास नहीं हुई है, इसने यूनिवर्सिटी लेवल पे टॉप किया है। अरे वाह बेटा, मुबारक हो तुझे। अरे वाह, आज तो मेरी बेटी की पूरी पढ़ाई हो गई है। आज तुम्हें सारे गांव में मिठाई बंटवाऊंगा। बेटा आगे भी तुम ऐसे ही पढ़ते रहना। हाँ, मिठाई नहीं, नोट बंटवाओ, नोट। एक काम करो, अब इसके लिए अगला लड़का और ढूंढ दो और शादी कर दो इसकी शादी। ये दोनों मिलके भीख मांगेंगे सर। दोनों को देख करके लोग भीख अच्छी देंगे तो। बस कीजिए भाई, बहुत बोल दिया आपने मेरी बेटी को। आज आप ये सब बोल रही हैं इसके बारे में, कल आपको इसके ऊपर गर्व होगा। ठीक है, इस घर में मेरी सुनता भी तो तुम भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ। तुम्हें जो मर्जी लेना है वो करो। हरे राम हरे कृष्ण। जीवन की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इस बच्चे ने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, अब बारी है रोजगार की। रोजगार के क्षेत्र में भी दिव्यांग जनों को इतनी आसानी से स्वीकृत नहीं किया जाता है। सरकारी क्षेत्र में तो फिर भी कुछ आरक्षण प्रदान किया जाता है, लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देखें तो हमें बहुत ही उपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं रोजगार में इस लड़की को कितना संघर्ष करना पड़ता है। हाय निशा, हाय निकी। आज तुम्हारा इंटरव्यू है। हाँ, चलो ना चलते हैं। मैं कभी सब Yes, come in. Sit down. Sir, this is my review. Marks तो तुम्हारे कम है। नहीं, marks तो तुम्हारे अच्छे हैं, लेकिन तुम काम कैसे करोगी? सर, एक स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर आता है। अगर आप मुझे प्रोवाइड करा देंगे तो मैं इजीली सारा काम कर लूंगी। सॉरी, हम आपको जॉब तो नहीं दे सकते हैं। ऐसे के लिए कुछ डोनेशन की आवश्यकता हो तो वो हेल्प कर सकते हैं। नो नो सर, मुझे किसी डोनेशन की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। ओके। मैं कभी सब दिस इज माय रिव्यू। मार्क्स तो तुम्हारे कम है। ठीक है, तुम्हें सिलेक्ट किया, तुम कल से आ सकती हो। थैंक यू सर। ओके। निशा क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? हाँ हो गया, तुम्हें कब कहा सर ने? नहीं, मुझे तो मुझे सिलेक्ट नहीं किया। सर क्यों, तुम्हारी क्वालिफिकेशन तो मुझसे अच्छी है, फिर तुम्हें क्यों सेलेक्ट नहीं किया? वो क्या है ना, मैं बीच में चैलेंज हो सकता हूँ, मैं रिटायरमेंट पर पसंद होगा। चल छोड़, हम लोगों ने एक जगह और अप्लाई किया था, हम लोग वहाँ चलते हैं, शायद इससे कुछ बेटर मिले। हाँ, चलो चलते हैं। मैं कभी ना Yes, come in. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Show me your resume. वाओ, your marks are good. ओह, तुम तो निशा बना था स्टेट एंड यूनिवर्सिटी टॉपर। Yes, ma'am. अच्छा, अगर मैं तुमको काम दे दूंगी तो तुम कैसे काम करोगे? मैम, एक स्क्रीन सॉफ्टवेयर आता है। अगर आप मुझे प्रोवाइड करा देंगे तो मैं इजीली सारा काम कर लूँगी। You mean George, right? Yes, ma'am. ठीक है, you are selected as मैं आपके कैबिन में जॉर्ज को इंस्टॉल करा